बाढ़ के बीच जब लोगों को राहत की उम्मीद थी, तब राजनीति का पानी और गंदा हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने बंगाल को बाढ़ राहत में एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों को फंड मिल जाता है लेकिन बंगाल को नहीं। उनका कहना था कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन सच कुछ और कहता है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1290 करोड़ रुपए जारी किए हैं फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत। जल शक्ति मंत्रालय ने साफ कहा है, बंगाल से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। सभी परियोजनाओं के लिए पैसा जारी किया जा चुका है। और यही नहीं, नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान के तहत 62 प्रोजेक्ट्स पर 5648.52 करोड़ का काम चल रहा है सिर्फ बंगाल के लिए। यानी पैसा भी दिया गया, प्रोजेक्ट भी स्वीकृत हुए, फिर भी सार्वजनिक मंच पर वही आरोप कि केंद्र मदद नहीं कर रहा। केंद्र ने यह भी बताया कि भूटान के साथ नदी कटाव और फ्लैश फ्लड्स पर समन्वय जारी है, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने मेरे इंडो भूटान रिवर कमीशन के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया। सवाल उठता है, अगर राहत फंड मिला, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और तकनीकी सहयोग जारी है, तो फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बार बार स्टेप मदरली ट्रीटमेंट की बात क्यों दोहराती हैं? क्या यह प्रशासनिक असंतोष है या राजनीतिक रणनीति? बंगाल की हर बाढ़ में एक नाम बार बार गूंजता है, फरक्का। राजनीति के लिए ये एक बहाना बन चुका है, लेकिन असल में फरक्का बैराज सिर्फ एक बांध नहीं है, भारत के जल प्रबंधन इतिहास का एक अहम मोड़ है। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुआ था। उद्देश्य था कोलकाता पोर्ट को गाद यानी सिल्ट और समुद्री बहाव से बचाना और गंगा नदी के पानी का एक हिस्सा हुगली में मुड़ना ताकि उसकी नेविगेबिलिटी बनी रहे। इस परियोजना को शुरू में इंजीनियरिंग की जीत कहा गया था, लेकिन कुछ दशकों में ही इसने नदी के स्वभाव को बदल दिया। गंगा के रास्ते में यह विशाल संरचना एक प्राकृतिक बहाव को रोकती है। नतीजा, ऊपर की ओर सिल्ट जमा होना और नीचे की ओर कटाव और जल संकट बढ़ना। मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले आज इसी असंतुलन की कीमत चुका रहे हैं। वर्षों से लोगों ने अपनी जमीन, घर और खेत नदी में समा जाने की कहानियां सुनाई। राज्य सरकार ने हर बार कहा, फरक्का केंद्र के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल यह है, जब केंद्र और राज्य दोनों को समस्या मालूम है, तो फिर समाधान की दिशा में कदम क्यों नहीं उठे?